हेलो नमस्कार और स्वागत है आपका आपके फ्री प्रिपरेशन मॉड्यूल के अंदर। ये सारी तैयारी केपीएस सिविल सर्विसेज की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हम सारी की सारी तैयारी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के थ्रू करेंगे। तो आपको कोई भी और प्रोग्राम इसके साथ बाय करने की ज़रूरत नहीं। इसी प्रोग्राम के अंदर आपकी जो क्लासेस हैं, उसके बाद जो आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है और आपके मेंस के क्वेश्चंस हैं, हर चीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसके बाद मूविंग बियॉन्ड, जब हमारी सबसे पहली जो स्टेज है, इसमें हमारी कोशिश है कि हम 217 दिनों में, कोशिश नहीं यही टारगेट है हमारा, प्रॉपर एक शेड्यूल बना हुआ है। 217 दिनों के अंदर हम एनसीईआरटी बुक से शुरू करते हुए सारी एडवांस्ड बुक्स भी कवर करेंगे। और इसी के अंदर, जैसे बहुत सारी बुक्स के अंदर आपके सिर्फ प्रीलिम्स की इंफॉर्मेशन दी होती है, मेंस की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, ये सारी चीजें हम आपको क्लास के अंदर प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी 100% पूरी हो जाए। तो जो नॉलेज आपको इवन पेड क्लासेस के अंदर कई इंस्टीट्यूट्स नहीं दे पाते, इवन 90% इंस्टीट्यूट्स नहीं देते, वो हम आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही मिशन है कि हम हर एस्पिरेंट्स तक पहुंच सकें, उनकी मदद कर सकें और एक्चुअली उन्हें जो क्वालिटी पेपर के लिए चाहिए वो डिलीवर कर सकें। तो शुरू करते हैं इस चीज को और समझते हैं कि कैसे हमें तैयारी करनी है। तो आज हमारी कंसेप्ट क्लास फर्स्ट लेक्चर है हमारा। इसके अंदर हम अभी सबसे पहले एनालाइज करेंगे कि हमें तैयारी शुरू कैसे करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को याद रखना है, और उसके बाद जो हमने एनसीईआरटी बुक्स हैं वो कैसे पढ़नी है उनके बारे भी बात करेंगे। सबसे पहले एक ब्रॉड आउटलुक लेते हुए कि हमारे फॉर्मेट ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, उसे भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं ताकि हम पता कर सकें हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। देखो, आपकी 3 स्टेजेस हैं एग्जाम की। फर्स्ट स्टेज आपकी प्रीलिम्स एग्जाम की है, जिसके अंदर आपके 2 पेपर होते हैं, एक सुबह होता है और एक दोपहर को होता है। दोनों पेपर आपके 2-2 घंटे के हैं, 2 आवर्स 2-2 घंटे के दोनों पेपर हैं। हर पेपर आपका, मतलब ये एक पेपर 200 मार्क्स का और दूसरा पेपर 200 मार्क्स का। अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो ये जो सेकंड पेपर है इसे हम सीसैट कहते हैं, सारे पेपरों में ये कहते हैं, और इसे जनरल स्टडीज। सीसैट का पेपर यूपीएससी और बहुत सारी इवन बाकी स्टेट सर्विसेज, हिमाचल का अगर आप पेपर दे रहे हो और सेम हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन सबके पेपरों में ये चीज़ कॉमन है कि सीसैट का पेपर सिर्फ 33% मार्क्स चाहिए आपको। ठीक है, तो यानी कि जो 200 नंबर का पेपर है, अगर आपके 66 मार्क्स आ जाते हैं इसमें से, तो आपका ये पेपर क्लियर माना जाएगा। आपकी जो कट ऑफ बननी है वो ये पहले वाले पेपर से बनेगी। दूसरे वाला पेपर आपकी सिर्फ नॉलेज टेस्टिंग के लिए है कि क्या आपको उतना बेसिक आता है कि आप 66 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एक्चुअली जो कट ऑफ बनेगी और आपका जो सारे पेपर की अगली स्टेज पे आप जा पाओगे या नहीं जा पाओगे, वो इस पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और इसके ऊपर थोड़ी सी कम। तो सीसैट के पेपर में बेसिकली आपकी कॉम्प्रीहेंशंस, जो पैसेज होते हैं और उनके क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग, ये सारे टॉपिक सीसैट में आते हैं। जनरल स्टडीज़ में हम सारे के सारे जितने भी हम सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब कुछ प्लस करंट अफेयर्स, ये यहाँ पे वेटेज होल्ड करते हैं। तो इनके ऊपर हमने सारा साल इसलिए ध्यान देना है क्योंकि यही आपके पेपर का मेक और ब्रेक है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स इसकी मिनिमम कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं वो मूव ऑन करते हैं सेकंड स्टेज की तरफ। सेकंड स्टेज है आपकी मेंस एग्जाम की तरफ। ये सारे के सारे रिटन पेपर हैं। ये पहली स्टेज आपकी एमसीक्यू थी जहां पे आपको 4 ऑप्शन आने थे, आपने एक सही सिलेक्ट करना था। सेकंड स्टेज आपकी मेंस की स्टेज है। यहां पे आपके सारे के सारे रिटन पेपर होंगे। रिटन पेपर्स के लिए एक चीज हमेशा याद रखिए कि मतलब जो हमने ये सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़े थे ना, इन्हीं सब्जेक्ट्स को अलग अलग जनरल स्टडीज के पेपर में तोड़ दिया गया है। 3 आपके जीएस के पेपर हैं, GS1, GS2, GS3।
GS1 में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी डाल दी गई है। GS2 में आपकी इंडियन पॉलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन जैसे सब्जेक्ट डाल दिए गए हैं। GS3 में आपकी इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट ऐसे सब्जेक्ट डाल दिए गए हैं। इसके अलावा आपका GS4 का पेपर होता है। GS4 का पेपर आपका एथिक्स का पेपर है, जिसके अंदर आपको एथिक्स और डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आएंगे। आपको वहां पे स्टेटमेंट पढ़ के आप एज अ पर्सन वहां पे होते क्या फैसला लेते, आपको वो चीजों के बारे में बताना है। इसके अलावा इसी स्टेज में आपका एक एस्से का पेपर भी होगा, जहां पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, दोनों में 4-4 ऑप्शंस होंगे। उन दोनों सेक्शंस में से एक एस्से लिखना है। तो टोटल 2 एस्से लिखने हैं। पहली 4 ऑप्शंस में से एक एस्से, फिर अगली 4 ऑप्शंस में से एक एस्से, तो टोटल 2 एस्से। ये सारे पेपर आपके 3 घंटे के होंगे। ये पेपर आपके 2-2 घंटे के थे, ये 3-3 घंटे के सारे पेपर हैं। ठीक है, ये पेपर एक दिन में नहीं होते, ये पेपर पूरा ऑलमोस्ट एक हफ्ता चलते हैं। ठीक है, बीच में काफी अब गैप भी आने लग गया है, छुट्टियां भी देने लग गए हैं, पहले लगातार होते थे। तो इस तरीके से ये चीज। इसके अलावा आपके लैंग्वेज के पेपर, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज एक कंपलसरी है, और एक आप कोई भी जिस रीजन, अगर आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो तो आप कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज, जैसे हिंदी होगी, तेलुगु होगी, तमिल होगी, पंजाबी होगी, कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज इसके साथ में आपने सिलेक्ट करनी है। ठीक है, हिंदी होगी, पंजाबी होगी, उर्दू होगी, कुछ भी हो गया, ये कोई भी एक चूज करना है। ये जो लैंग्वेज के पेपर है ना, इनके मार्क्स काउंट नहीं होते, इनमें सिर्फ 33% मार्क्स लेने हैं आपको। ठीक है, और बहुत ही आसान पेपर होते हैं। इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी करना और ऐसी सारी चीजें दी होती हैं, तो आराम से ये पेपर हो जाता है। इसके अलावा जो मेन आपके यानी कि पेपर रहे, वो ये सारे आपके जनरल स्टडीज ऐसे के पेपर, और इसके अलावा एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है। देखो, ऑप्शनल सब्जेक्ट हम बिल्कुल स्टार्टिंग में, ये जो 217 दिनों का आपका प्रोग्राम है, यहाँ पे अभी आपको गाइड नहीं कर रहे हैं इसके बारे, क्योंकि हमारी जो स्ट्रैटेजी है ना, हमारी ये स्ट्रैटेजी है कि पहले हम आपको थोड़ी सी प्रेपरेशन में शुरुआत करवा दें। हम आपको ऑप्शनल बारे गाइड करेंगे, ऑप्शनल के बारे बताएंगे, और आगे जाके जो हमारे प्लान्स हैं, इवन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जिसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आपसे 40 से 60,000 सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लेते हैं, हम वो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे। तो अभी हम उसकी प्लानिंग स्टेज पे हैं, उससे भी आगे जाके हम इसे फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आएंगे, जिसके अंदर आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और पंजाबी लिटरेचर, ये अभी हमारे प्लान्ड ऑप्शनल है, जो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हम करेंगे। बाकी और के ऊपर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ और ऐसे टीचर्स हम अभी उनकी इंटरव्यू कर रहे हैं, तो देखते हैं उन्हें। ठीक है, तो उसके बारे आगे जाके बताएंगे। ऑप्शनल के आपके 2 पेपर होते हैं। एक सब्जेक्ट आपको एक लेना होता है। लेट्स सपोज आपने हिस्ट्री लिया, उसके अंदर आपके पेपर 2 होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। सो बेसिकली ये 2 पेपर क्या हैं कि जैसे हिस्ट्री का मैंने एग्जांपल दिया कि एंशिएंट मिडीवल एक में आ गई और मॉडर्न और वर्ल्ड एक में आ गई। तो इस तरीके से आपकी कंप्लीट प्रेपरेशन का पूरा एक मॉड्यूल बन जाएगा। ठीक है, हम जब इसीलिए जब सब्जेक्ट्स की तैयारी करेंगे, हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ ही करेंगे, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स ओवरलैपिंग है। आपकी ज्यादातर बुक्स में जस्ट मेंस की चीजें मिसिंग होती हैं, वो सारी चीजें हम एक्स्ट्रा साथ साथ बताते रहेंगे, कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे, कैसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, मेंस में आते हैं, वो भी बताते जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने शेड्यूल देखा है तो टेस्ट सीरीज कितने कितने टाइम बाद टेस्ट हैं वो भी लिखे हुए हैं, उसके बारे में भी मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज। अब इसकी एक मिनिमम कट ऑफ बनेगी, जो इसकी कट ऑफ क्लियर करेंगे वो जाएंगे 3rd स्टेज पे, जो है आपकी पर्सनालिटी टेस्ट, या जिसे हम इंटरव्यू स्टेज भी कह देते हैं। बेसिकली ये जो 3rd स्टेज है आपकी, ये आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं है, ये इन जनरल सेंस एज अ पर्सन आप कैसे बिहेव करते हो, आपके कैसे विचार हैं, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, ये स्टेज उस चीज से डील करती है। तो आप यहां से जब यहां जाओगे, बस आपको अपनी इसके बाद पर्सनालिटी पॉलिश करने पे, स्पीकिंग पॉलिश करने पे, हैंड्स एक्शन पॉलिश करने पे, वोकल्स पॉलिश करने पे, ऐसी चीजों के ऊपर हम आपके फोकस करवाएंगे। कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे बैठना है, सारी चीजें, कैसे एक्शंस होने चाहिए, वो सारी की सारी चीजों के ऊपर हम यहां आके बात करेंगे। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हुए
ये आपकी तीनों स्टेजेस हैं, तो यहाँ पे 100% तीनों स्टेजेस की 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है। तो आपको कहीं कोई 1,00,000-2,00,000 की जो कोचिंग्स हैं वो ज्वाइन करने की अब ज़रूरत नहीं है। यही एक रेवोल्यूशन हम लेके आए हैं, बल्कि आप जितने लोगों को और भी इस चीज़ से जोड़ पाएंगे उतना ही ज़्यादा बेटर है, उतना ही ये रेवोल्यूशन स्ट्रांग हो पाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर प्रिपेयरिंग द एग्जाम एंड इवन वाइल प्रिपेयरिंग द एग्जाम। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो एक कोटेशन लिखी है, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। ये जो पूरा मॉड्यूल है देखो अपने आप को सबसे पहला ही, जैसे इसके बाद हम प्रीलिम्स क्रैश कोर्स और मेंस क्लासेस भी लेके आएंगे, पर 217 दिनों के लिए अपने आप को कमिट करना, ये आपका सबसे पहला टास्क है। देखो 3 टाइप के लोग हैं। सबसे पहले टाइप के लोग तो हैं जो जिनका कोई लाइफ में प्लान ही नहीं है। तो ऑब्वियसली आप ये वीडियो देख रहे हो, आप इस प्रोग्राम का अगर हिस्सा बन रहे हो, आप उसमें से नहीं आते। और अगर मैं एक्चुअली आपको बताऊं, जिनका कोई एक फिक्स प्लान ही नहीं है लाइफ में, आपकी 80% पॉपुलेशन इसी कैटेगरी में आती है, जिन्हें कुछ नहीं पता उन्हें एक्चुअली किस डायरेक्शन में जाना है, करना क्या है। बाकी 20% अब जो रह गए, उन्हें ये पता है उन्हें करना कैसे है, पर उसके अंदर भी सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली रोज एक्शन लेने को तैयार हैं। बाकी के सारे 17% जो है ना, वो प्लान जरूर बना के बैठे हुए हैं या सोच के बैठे हुए हैं कि हमने करना है ये, पर कब करना है, कैसे करना है, इस चीज बारे कोई आइडिया नहीं है। तो इसी चीज को गाइड करने के लिए हमने एक फिक्स्ड आपका प्लान बना दिया है, ताकि आपको पता हो कि आपने अगले 217 दिनों में क्या उम्मीद करनी है और आपने क्या अचीव करना है। देखो टारगेट हमेशा वही होता है जो मेजरेबल हो, इसीलिए हमने एक डेज फिक्स कर दिए, क्योंकि अगर टारगेट होगा और आपने कितने डेज फुल फ्लेज कवर किए हैं, आप उस चीज को मेजर कर पाओगे, तो आपको खुद दिखेगा कि हाँ मैंने इतनी सारी जो मटेरियल था वो पढ़ लिया है, इतने लेक्चर्स लगा लिए, मेरी नॉलेज इतनी बिल्ड अप हो चुकी है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली जो तुमने पढ़ा है वो वर्थ था। तो कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो बहुत सारे हमें कॉल्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट हमेशा रहते हैं कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब पे बैठ के इंटरव्यूज देखी होंगी जहां पे टॉपर्स कह रहे हैं कि हम 12-15 घंटे पढ़ते थे। देखो ये ट्रू चीज नहीं है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये किसी के साथ नहीं होता कि कोई रोज 12 से 15 घंटे पढ़ सके। एक्चुअली कोई भी स्टूडेंट जो एफिशिएंटली पढ़ता है ना, वो अराउंड 6 घंटे पढ़ता है। बाकी का जो टाइम है वो बैठ के ना नोट्स बना रहे होते हैं। अगर वो बैठे भी हैं, उनका अगर कहने का मतलब है वो 12 घंटे पढ़ते थे, 12 घंटे का मतलब है वो टेबल पे 12 घंटे बैठे हुए हैं, पर वो पढ़ 6 घंटे ही रहे हैं। बाकी के टाइम या तो वो नोट्स बना रहे हैं या हमारा ब्रेन इधर उधर किसी और थॉट्स में चला जाता है, ठीक है, कहीं घूमने निकल गए, ठीक है, कभी कोई पुरानी बात याद आ गई, कुछ भी है, तो ये सारी चीजों में ही रह जाता है। तो यहां पे 6 घंटे आपको डेडिकेटली पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा ये जो नोट्स मेकिंग है, देखो अगर तो आप नोट्स बना सकते हो, इसके बारे में आपको आगे जाके बताऊंगा। अगर तो आपके पास टाइम है, आप खुद नोट्स बना सकते हो, बिकॉज हम हर लेक्चर के साथ आपको बताएंगे आपको कौन सी बुक और उसका कौन सा चैप्टर रीड करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी एनसीईआरटीज, इवन एनसीईआरटीज में कौन सी बुक कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सब कुछ हम गाइड करेंगे। आप वो सारी चीजें साथ में पढ़ते रहेंगे, उनमें से नोट्स बनाते रहेंगे, अपने आप आपके नोट्स बनते जाएंगे। पर अगर आपको ये चीज हेक्टिक लगती है कि हाँ बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है, तो आप हमारे बुक स्टोर में जाके नोट्स को एक्सप्लोर भी कर सकते हो। हमने सिर्फ एक बुक से नहीं, मल्टीपल बुक से गैदर करके एक साथ नोट्स बनाए हुए हैं, और जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स चलेंगे, हम इनफैक्ट आपको रेकमेंड करेंगे जैसे जैसे सब्जेक्ट आप चलाओगे वैसे वैसे आप परचेजिंग अगर करनी भी हुई वैसे वैसे करना, क्योंकि हम हर जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, जिनके भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, उनके साथ सबसे ज्यादा अपडेटेड मटेरियल ही अपलोड करने वाले हैं। इसके अलावा हर वीडियो लेक्चर के नीचे, अगर आप वेबसाइट पे पढ़ रहे हो इसे, तो हर लेक्चर के नीचे एक वैल्यू एडिशन मटेरियल ऑलरेडी वहां पे गिवन है, आप उसे यूज करके भी अपने नोट्स बना सकते हो। तो इस तरीके से आपके फुल फ्लेज नोट्स बन जाएंगे। पर बात है ये 6 घंटे डिवोट करने की, कि ये रोज 6 घंटे मुझे आना ही आना है, मुझे पढ़ना ही पढ़ना है।
तो कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है परफेक्शन से। एक अगर कोई परफेक्शनिस्ट आदमी है पर वो हफ्ते के 7 दिन में से सिर्फ 2 दिन ही काम कर रहा है, पर दूसरा एक कोई लाउजी सा पर्सन है, शायद आपको कई ऐसे भी हमारे पास स्टूडेंट्स आए हैं जिन लगता है कि देखो मेरे स्कूल में कॉलेज में ग्रेड्स अच्छे नहीं थे, क्या मैं ये चीज कर पाऊंगा। यहां पे बात ये आती है कि अगर आप रोज टाइम लगा रहे हो ना, आपके हमेशा ज्यादा चांसेस हैं एनी गिवन पर्सन जो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है उससे। ठीक है, तो ऐसे भी हमने स्टूडेंट देखे हैं जो IIT IIMs से पढ़े हुए हैं, जिन्होंने किसी जमाने में ऑब्वियसली मेहनत की होगी, पर अब वो लेजी हो चुके हैं, अब उन्हें मेहनत करने की वो आदत नहीं रही और उनका पेपर नहीं क्लियर होता, बल्कि बहुत ही ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटीज जिनका किसी ने, कॉलेजेस जिनका किसी ने नाम भी नहीं सुना होता, वो पेपर निकाल जाते हैं। क्यों? क्योंकि रोज पढ़ रहे हैं वो। ठीक है, ये एग्जाम मुश्किल नहीं है, पर ये एग्जाम एक ही चीज डिमांड करता है, वो है कंसिस्टेंसी। रोज आओ, रोज पेपर दो, रोज सॉल्व करो। तो ये चीज यहां करनी है आपको। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे आपके अपने आप ही। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है, एक और चीज मैं आपको बता दूं इसमें, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि देखो लेक्चर्स, बिकॉज आपकी एक दिन की स्ट्रैटेजी काफी लंबी होगी, आपको हमारे साथ ही कम से कम रोज के 2.5 से 3 घंटे बिताने हैं, तो यहां पे 3 घंटे बिताते बिताते शायद आप बोर हो जाओ, आपको लगे कि लेक्चर्स बहुत लंबे हैं, थोड़े से ब्रेक ले लेता हूं। तुम्हें अपने आप को पुश करना पड़ेगा। हम आपको बेस्ट कंटेंट दे सकते हैं, बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, पर एक मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, वो है डेली शो अप करना पड़ेगा। अगर आप वो कर पाओगे, अगर आप अपनी एक्चुअली मिशन के लिए सीरियस हो, तो ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा बेटर प्रोग्राम आपको नहीं मिलने वाला। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि फ्री है तो पता नहीं कैसी क्वालिटी होगी, पर हमें रिजल्ट्स चाहिए, हमें टॉपर्स चाहिए। तो हम जिस लेवल की क्वालिटी देने वाली है ना, आप पूरे इंडिया को सर्च करके देख लीजिए, वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो ये इसी कारण है क्योंकि हम लगातार इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। पर आपको भी रोज, चाहे लेक्चर जितना मर्जी लंबा हो, आप शायद थोड़े से बोर हो रहे हो, स्टिक टू इट, कंप्लीट इट, रीड इट, और फिर आप जो दिन में करना चाहें उसके बाद वो कीजिए। इसके बाद अगर बात करें आपके डेली टारगेट्स, आपको करना क्या है क्लासेस में, जो आपको मैंने बताया कि आपको रोज 2.5 से 3 घंटे बिताने हैं। देखो, हमारी जो पूरी 217 दिनों की अभी स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर आपको 2 सब्जेक्ट्स आपके एक टाइम पे चलेंगे। जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं NCERT से, ताकि हमारी एक अच्छी फाउंडेशन बने। हम बिल्कुल स्टार्टिंग में लेट्स सपोज आपकी पॉलिटी और ज्योग्राफी NCERT से, जो आपका कल सेकंड लेक्चर होगा, उनके अंदर इनके फर्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन का सेकंड डे, इनके फर्स्ट लेक्चर से जो शुरुआत होगी। तो पॉलिटी का आपने एक लेक्चर लगाया, ज्योग्राफी का आपने एक लेक्चर लगाया। ठीक है, ये लेक्चर्स ऑलमोस्ट 40 मिनट्स ईच के होंगे। इसके बाद आपके डेली करंट अफेयर्स, जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, हम 3 से 4 न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स, सबको फरोल के आपके लिए एक जिस्ट तैयार रखेंगे। आप वहां पे जब जाओगे, आपको ऐसे सा ही एक बार दिखाई देगा, ऑब्वियसली वो स्ट्रेट बार होगा। ये सिर्फ बताने के लिए आपको रोज करना क्या है। वो स्ट्रेट बार के अंदर आप देखोगे, आपके वहां पे डेली करंट अफेयर का टैब होगा। आप उसे ओपन करोगे, वहां पे आपकी वीडियो भी होगी, और उसके साथ साथ वहां पे डिटेल्ड करंट अफेयर्स भी होंगे, और उन करंट अफेयर्स के लिए आपकी PDF भी होगी, जिन्हें आप डाउनलोड करके, अगर आप प्रिंट करवाना चाहो, प्रिंट करवा के पढ़ सकते हो। साथ साथ वीडियो देखिए, ताकि आपकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पता चले। PDF आपकी बात के लिए, जो भी डिटेल में पॉइंट्स पढ़ने हैं, या अगर आप वेबसाइट से पढ़ना चाहें, दोनों चीजें अवेलेबल हैं, आप वैसे पढ़ सकते हैं। सिमिलरली रोज के हम एडिटोरियल सॉल्व करेंगे। देखो, एडिटोरियल्स आपके काम आएंगे मेंस के एग्जाम में। हम आपसे ये उम्मीद नहीं करते कि अभी आप स्टार्टिंग में प्रिपरेशन जब शुरू ही कर रहे हो, आपकी अभी नॉलेज बेस इतना बड़ा नहीं है कि आप मेंस के आंसर्स लिख पाओगे। इसीलिए ये पूरा प्रोग्राम बना है कि आपको सिखाएंगे पूरे के पूरे इस प्रिपरेशन में कि मेंस के आंसर लिखते कैसे हैं। उसकी कंसेप्ट क्लासेस भी लगेंगी, कैसे पॉइंट्स बनाने हैं, कैसे नोट्स को ग्रास्प करना है, कहां से कैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। पर ये जो सारी की सारी चीज है, इसे शुरू करने से पहले, मतलब ऐसा ना हो कि हम बहुत लेट शुरू करें, इसलिए एडिटोरियल्स हम साथ के साथ शुरू करेंगे। आपका स्टार्टिंग में काम सिर्फ ये है, एडिटोरियल्स को समझना, टॉपिक को समझना,
ताकि बाद में जब हम आंसर राइटिंग करने लगे तो हम आपको लिंक करवा सकेंगे, आपने वो वाला एडिटोरियल जब हमने पढ़ा था उसके अंदर ऐसा कुछ था, या ऐसा कोई पॉइंट यूज कर सकते हो, ऐसा कोई पॉइंट यूज कर सकते हो, या इवन फ्यूचर रेफरेंस दे देंगे। कई सारे एडिटोरियल या पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आने वाले फ्यूचर में भी रिपीट होते रहते हैं, तो हम शायद बता सकते हैं कि ऐसा कभी हम कोई एडिटोरियल पढ़ें जिसके अंदर ऐसा ऐसा पॉइंट आए तो आप उसे इसमें कनेक्ट कर सकते हो। तो वो एक आपकी नॉलेज बिल्ड करेगा। जो एडिटोरियल्स हैं वो आपके मेंस के लिए इसीलिए काम आएंगे डिटेल में, ठीक है। और लास्ट में है सेल्फ रीडिंग। रोज जो भी आपने क्लास के अंदर पढ़ा है प्लीज उस चीज को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, तभी आपका अल्टीमेटली सारा का सारी चीज पूरी होगी। तो ये एक सिंगल डे आपको बिताना है। तो आपको इस स्ट्रैटेजी के साथ स्टिक नहीं करना कि कितने घंटे पढ़ना है, आपको ये स्टिक करना है कि मैंने सारे लेक्चर देख लिए हैं और उसके बाद मैंने उनके लिए पढ़ भी लिया। अगर आप ये कर रहे हो, आपकी 217 दिनों की तैयारी बिल्कुल अच्छे से जा रही है और आपकी पेपर क्लियर होने के चांसेस अपने आप बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जब जब आपके टेस्ट आते रहेंगे प्लीज इस चीज से मत डरना कि मैंने टेस्ट नहीं दिया अब, या अभी मेरी तैयारी नहीं है, पता नहीं कैसे मार्क्स आएंगे। सी कंसिस्टेंसी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट दोगे, गलतियां पता चलेंगी, एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखोगे, आंसर कीज देखोगे, तब जाकर पता चलेगा अच्छा ये सही था, ये गलत था, ये ऐसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपकी गलतियों से ही आप सबसे ज्यादा सीखते हो इस एग्जाम में, इस कारण टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए कभी डरो ना, ठीक है। मेंस के टेस्ट के क्वेश्चंस हमारी तरफ से 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड होंगे। अगर आप उन्हें चेक करवाना चाहते हो तो आप कनेक्ट विद मेंटर पे अपना मेंस चेकिंग बुक करवा सकते हो, तो आपका मेंस का पेपर चेक होके आ जाएगा। सी बिकॉज उसमें किसी टीचर का टाइम लग रहा है तो ऑब्वियसली उसके चेकिंग करने में तो उसके चार्जेस हैं, पर उसके हमने बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस, आपके एक टाइम पे 99 रुपीज़ के ही चार्जेस हैं, इससे ज़्यादा चार्जेस नहीं है, तो बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर आपको एक पेपर चेक करवाना है तो इतने में तो आप कहीं बाहर खाने पीने जा रहे हो वैसे खर्चा कराते हो, तो अगर करियर बन रहा है तो ऑब्वियसली इतना हर कोई अफोर्ड कर सकता है। हमने उसी के अकॉर्डिंग रखे हैं कि अगर आप पेपर चेक करवाना चाहते हो, आपने जो 3 घंटे में पेपर सॉल्व किया है, टीचर 1 घंटा लगा के उसे मार्किंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसे उसकी पेमेंट इसलिए जानी चाहिए, ठीक है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं करवाना चाहते हैं मार्किंग, आप डायरेक्टली मेंस के टेस्ट सॉल्व करके उसके आंसर हिंट्स पढ़ना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है। पर अगर आप मार्किंग करवाना चाहते हो, आप गलतियों को अपने पॉइंट आउट करवाना चाहते हो, तो आप ये भी कर सकते हो। अब और ज़्यादा बेटर यूज़ कैसे कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को, और बेटर कैसे कर सकते हैं। देखो जो भी आपके यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स के कॉलम हैं, जब आप लेक्चर्स देखोगे उन्हीं के नीचे ही उनके ना डिस्कशन का टैब दिया हुआ है। आप इस डिस्कशन के टैब को खोल के यहाँ पे आपके कोई भी डाउट्स हैं प्लीज वहां पे कमेंट कीजिए, या अगर आपको लगता है कि कोई और मतलब लेट्स सपोज किसी और ने कमेंट किया हुआ है और आपको उसका आंसर आता है, प्लीज उसका आंसर भी कीजिए। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक अच्छी हेल्दी कम्युनिटी फॉर्म हो, इस कारण हर कोई इस डिस्कशन फोरम में पार्टिसिपेट करे, ये हमारी कोशिश है, ठीक है। इसके अलावा एक सजेशन आपके लिए, एक सजेशन ये है कि अपने जितने भी आप नोट्स बनाएंगे ना, प्लीज नोटबुक्स ना यूज कीजिए। ये आपके स्कूल कॉलेजेस में ये स्ट्रैटेजी चलती होगी, ये यूपीएससी में आके नहीं चलती। यहाँ पे जो आपकी प्लेन A4 शीट्स आती है ना, इन्हें यूज कीजिए, इनसे नोट्स बनाइए। क्यों? आपकी A4 शीट्स जो हैं, देखो आपने प्लेन A4 शीट से लेट्स सपोज नोट्स बनाने शुरू किया आगे पीछे, इनके टॉप पे पेज नंबर लिख लीजिए, इसके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपने सारे पेज नंबर लिख लिए। लेट्स सपोज कल आपको कोई भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है, ये कोई टॉपिक था जो आपने इस पेज पे लिखा है, इसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गई। अब नोटबुक में क्या होता है कि नोटबुक में आप पेपर बाउंड हो गए, पता नहीं 100 पेज बाद जाके उस इंफॉर्मेशन को लिख रहे हो, तो अपने आप में वो बहुत ही डिसकंटिन्यूड इंफॉर्मेशन है। आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे बस एक और पेपर इंसर्ट किया बीच में, जिसे मैंने नाम दे दिया 5A, और उसके अंदर लिख लिया। इन सबको ऑफिस पेन से आपस में स्टेपल ना कीजिए, ऑफिस पेन जो आते हैं जो बस इंसर्ट हो जाते हैं उससे जोड़ के रखिए, जब भी रीड करना है ऑफिस पेन रिमूव की, पढ़ा, उसके बाद फिर से लॉक करके इन सब के अपने अपने अलग अलग हर सब्जेक्ट का अपना अपना फोल्डर मेंटेन कीजिए। लॉन्ग टर्म में ये फोल्डर्स इतने वैल्यू रिच होंगे कि लेट्स सपोज आपने पॉलिटी का फोल्डर उठाया,
उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, लेट्स सपोज आपने करंट अफेयर्स भी ऐड कर दिए किसी चीज के रिगार्डिंग, मेंस के पॉइंट्स भी ऐड कर दिए, आपका अपना फोल्डर इतना एनरिच होगा कि जब भी आप उसे उठा के पढ़ेंगे आपको 100% जो भी नॉलेज चाहिए प्रीलिम्स और मेंस की वो वहीं पे होगी, बिना इधर उधर पेज देखे हुए। तो A4 शीट यूज कीजिए। अब अगली चीज है नोट्स बनाने कब है। देखो नोट्स बिल्कुल स्टार्टिंग में ना बनाइए, पहले हमेशा लेक्चर लगाइए, लेक्चर के साथ साथ जो नोट्स बना रहे हैं ऑब्वियसली वो बनाते रहिए। सबसे पहले लेक्चर अटेंड कीजिए, उसके बाद जहां से भी उस टॉपिक को रीड करना है, बुक से पढ़ना है, लेक्चर के नीचे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे पढ़ना है, उसके बाद फाइनली आप इसके नोट्स फॉर्म कीजिए। तो अगर ये 3 आपकी चीजें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अगर आप बाई चांस, क्योंकि ये वीडियोस यूट्यूब पे भी अपलोडेड हैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ये कोर्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी वेबसाइट पे, जहां पर टेस्ट सीरीज और सब कुछ भी है। वहां पर रजिस्टर करके ये मटेरियल जो हर लेक्चर के नीचे है वो भी आपको दिख जाएगा, तो वहां जाके रजिस्टर कीजिए। इसके बाद एक टैब के बारे, कनेक्ट विद मेंटर टैब। सो बेसिकली आपकी वेबसाइट के ऊपर आप जब जाएंगे, कनेक्ट विद मेंटर टैब है, वहां पे आप एक टाइम पे 20 मिनट का 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं, जहां पे मेंटर से कोई भी सवाल पूछना चाहें, कोई आपके डाउट्स हैं, सिर्फ आप और मेंटर ही कनेक्ट करेंगे। आपके 20 मिनट्स के सेशन में आपको कोई डाउट्स हैं आप वो सॉल्व कर सकते हैं, प्रेपरेशन रिगार्डिंग कोई सवाल है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई मोटिवेशन चाहिए, नहीं पढ़ाई में मन लग रहा या बहुत ज़्यादा डल महसूस हो रहा है, अच्छे नंबर नहीं आए, तो उसके रिगार्डिंग आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये जनरली आप प्रोग्रेस ही रिपोर्ट करना चाहते हैं कि लेट्स सपोज आपने महीने में 2 सेशन, सी बिकॉज हमारा हर सेशन जैसे मैंने पहले बताया, आप इस सेशन को किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं 99 रुपीज़ का। मैं ये भी मान लूँ कि आपने हर महीने 4 बारी भी बुक किया, आपकी कॉस्ट तब भी तो 400 के पास ही रही, पर 400 रुपए में आपके अगर सारे डाउट्स, हर चीज सॉल्व हो रही है, इससे बेटर चीज कोई हो नहीं सकती। आप, और वो भी 1-on-1, तो ये 100 लोगों की क्लास नहीं है जिसे लगाने के लिए आप 400 रुपए पे कर रहे होगे। मैं एक सेशन तो 99 के, मैं एग्जाम्पल के लिए 1-on-1 बैठ के आपके ही सवाल सॉल्व हो रहे हैं, तो आप इससे ज्यादा बेटर कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इस चीज को साथ साथ फॉलो अप कर सकते हो आप, ठीक है। इवन चाहे आपको सिर्फ प्रोग्रेस रिपोर्ट करनी है, क्योंकि जब आप किसी को रिपोर्ट करने लग जाते हो ना, आपकी परफॉर्मेंस यूजली ज़्यादा बेटर हो जाती है, क्योंकि जब आपके ऊपर प्रेशर है कि हाँ मैंने किसी को रिपोर्ट करना है, मैंने किसी को बताना है कि क्या हो गया है, क्या डाउट है, क्या चल रहा है, तो अपने आप ही आप ज़्यादा फोकस रहोगे, ज़्यादा स्टिक करोगे इन चीज़ों के साथ। लास्टली बात करें एनसीईआरटी बुक्स जिनसे हमने शुरुआत करनी है कि इन्हें हमने पढ़ना कैसे। देखो हमने 4 सब्जेक्ट्स के बेसिक फाउंडेशन बनानी है एनसीईआरटी के थ्रू, वो है आपकी इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। ये जो आपकी चारों की चारों एनसीईआरटी हैं, हमने कवर करनी है 6th to 12th क्लास। ये जो सारी एनसीईआरटी हैं ये आपकी इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में आती हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे एनसीईआरटीज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, 2 प्रॉब्लम्स आपको बताऊं। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि एनसीईआरटी क्योंकि इतनी सारी क्लासेस में है, तो ये नॉलेज अगर मैं टॉपिक वाइज बताऊं ये बहुत ज्यादा बटी हुई है। तो यही चीज की हम आपकी हेल्प करने वाले हैं, हम आपको बताने वाले हैं कि अच्छा ये वाला चैप्टर यहां से पढ़ लेना, ये वाला चैप्टर यहां से पढ़ लेना, और कर करा के आपके ये सारे का सारा एक टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम आपकी पूरी हर लेक्चर के ऊपर ये लिखा होगा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी एनसीईआरटीज के अंदर ना, क्योंकि वो बच्चों के लिए लिखी गई हैं, उसके अंदर आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, स्टोरीज, ये सब कुछ दिया हुआ है, ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इन चीजों को इग्नोर कीजिएगा। जैसे क्लास के अंदर जिन कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जैसे क्वेश्चंस के ऊपर फोकस किया जा रहा है, वो सारी चीजें पढ़ने के ऊपर मेन फोकस कीजिएगा। क्लियर है। बहुत सारी, अब लास्ट चीज के एनसीईआरटी आपकी वैसे तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे मिल जाएंगी या अमेजोन पे मिल जाएंगी, पर अगर आपको ये नहीं भी मिलती, आप एनसीईआरटी की अपनी खुद की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पे उनकी वेबसाइट पे जाके आप क्लास फिल करेंगे, कौन सी क्लास की बुक चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की बुक चाहिए। सोशल साइंसेस के ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये याद रखना, एक्सेप्ट इकोनॉमी।
ये सारे सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं। तो सोशल साइंसेस की हेडिंग के अंदर आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इनकी किताबें मिल जाएंगी। इकोनॉमी की किताब, इकोनॉमी के नाम से ही इकोनॉमी की किताब 9th से शुरू होती है, 9th से लेकर 12th तक है। 12th की हमने सिर्फ मैक्रो इकोनॉमी पढ़नी है, माइक्रो नहीं पढ़नी। सिर्फ मैक्रो वाली किताब पढ़नी है, माइक्रो नहीं है हमारे सिलेबस में, सिर्फ मैक्रो पढ़नी है। तो ये है जो हमने सारी की सारी कवरेज करनी है। कल से 2 लेक्चर्स, करंट अफेयर, एडिटोरियल्स के साथ आपकी शुरुआत होगी। मिलते हैं आपको कल के लेक्चर में। थैंक यू एंड सी यू।